हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे मिडल ईयर के डिसऑर्डर के बारे में ना। इसके अंदर सबसे पहले टॉपिक होता है इम्पेक्टेड वॉक्स यानी ईयर वॉक्स इन्फेक्शन, या इसे बोल सकते हैं इम्पेक्टेड सेरुमेन भी बोला जाता है ना। ये क्या होता है फ्रेंड, जो हमारे आउटर ईयर होता है, जो ईयर कैनाल होती है ना, ईयर कैनाल होती है, इसके अंदर क्या बॉक्स का फॉर्मेशन होता रहता है। बॉक्स यानी जो सेरुमेन का प्रोडक्शन होता है सेबियस ग्लैंड के द्वारा, जो हमारे क्या करती है, जो ईयर कैनाल को क्लीन करती है, मतलब जो भी बैक्टीरिया वायरस होता है उससे प्रोटेक्शन करती है हमारे ईयर कैनाल को, नहीं हमारे ईयर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो भी बैक्टीरिया वायरस होते हैं या किसी प्रकार का या किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट होता है, जिससे क्या करती है, ये यहाँ पर क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अभी क्या करता है, इसका ऑक्यूमुलेशन होने लग जाता है। जो इम्पेक्टेड वॉक्स क्या होता है, इसका मतलब होता है जो वॉक्स होता है ना, उसको एक्यूमुलेशन ऑफ द ईयर इन ऑडिटरी कैनाल और ईयर कैनाल। जो ऑडिटरी कैनाल या ईयर कैनाल होता है उसके अंदर क्या होता है, इसका एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। एक्यूमुलेशन का मतलब यानी एक्यूमुलेशन से अत्यधिक यानी अत्यधिक प्रोडक्शन होने के कारण इसका एक्यूमुलेशन अधिक होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होती है, इम्पेक्टेड बॉक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके कारण क्या क्या हो सकता है, या तो ये क्या कहता है, पर्सन विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज का मतलब होता है फ्रेंड्स, जो पर्सन जब उसका क्या होगा, जो प्रेगनेंसी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जब चिल्ड का क्या होता है, उसका ये ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है ना, ऑर्गन्स के फॉर्मेशन होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, जो हमारे ईयर का फॉर्मेशन होता है ड्यूरिंग डेवलपमेंटल यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के अंदर, जब चिल्ड क्या होता है, बॉम के अंदर होता है, यूटेरस के अंदर होता है, मदर के, तब उसके फॉर्मेशन होता है कैन, ये जब उसका फॉर्मेशन होता है के ईयर का ना, तो उसके अंदर किसी प्रकार डिसेबिलिटीज होगी। जैसे एग्जाम के लिए ले लेते हैं एनोटिया। एनोटिया क्या होता है फ्रेंड्स, जो हमारे ईयर कैनाल का जो आउटर ईयर होता है ना, जो ईयर आउटर ईयर होता है, इसका क्या ना फॉर्मेशन, जो ये पीना होता है, इसका प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता, या तो अब्सेंट होता है या कंप्लीटली अब्सेंट होता है, या इसका ठीक से क्या नहीं होता डेवलपमेंट, इसका ठीक से क्या नहीं होता, इसका फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण जिसे एनोटिया बोला गया। इसका ठीक से अगर प्रॉपर क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा, इसका फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वहां पर क्या होगा, बॉक्स से अधिक फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अत्यधिक क्या चली जाएगी उसके अंदर, हमारे ईयर कैनाल के अंदर अत्यधिक क्या होंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे, जिसके कारण ईयर सेरुमेन का भी रिलीज अधिक होगा। ओल्डर एज के अंदर भी, ओल्डर एज होता है उसके अंदर भी एक्यूमुलेशन अधिक होता है सेरुमेन का यानी बॉक्स का। यूजिंग एड्स और ईयर प्लग्स, जो ईयर प्लग्स और एड्स एड्स यानी जो हियरिंग एड्स होते हैं, जिसके द्वारा क्या होता है, जिसे कम सुनाई देते हैं, वो एड्स का यूज करते हैं ना, कम सुनाई देता है वो एड्स का यूज करते हैं, हियरिंग एड्स, उनके अंदर भी क्या होता है, बॉक्स का फॉर्मेशन होने लग जाता है ईयर बॉक्स का। और क्या, ईयर प्लग्स जैसे कि ईयरफोन्स इनका यूज करते हैं, उनके अंदर भी हो जाता है। पुलिंग ऑब्जेक्ट, इन ईयर के अंदर किसी प्रकार का ऑब्जेक्ट डालते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट डालने के कारण क्या होता है, उसके कुछ टुकड़े टूट के वो अंदर ही रह जाते हैं, जिसके कारण भी हो सकता है एनाटॉमिकली डिफेक्ट दैट इंटरफेयर इन द रिमूवल ऑफ, किसी प्रकार एनाटॉमिकल डिफेक्ट है ईयर के अंदर, है ना। एनाटॉमी यानी किसी स्ट्रक्चर के अंदर, ईयर के स्ट्रक्चर के अंदर डिफेक्ट है, जो इंटरफेयर करता है जो बॉक्स को रिमूवल करने के अंदर, यानी बॉक्स जो ईयर कैनाल को क्लीन करने के अंदर क्या कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो फ्रेंड, ओटालजिया यानी ओटालजिया के अंदर क्या होता है, मतलब ईयर के अंदर पेन होगा, अधिक फॉर्मेशन ईयर के अंदर अधिक फॉर्मेशन होने के कारण, है नहीं, बॉक्स से अधिक फॉर्मेशन होने के कारण ओटालजिया होगा। इचिंग होगी, उसे बहुत सारी खुजली होगी, ईयर डिस्चार्ज होंगे, ईयर से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। पार्शियल लॉस ऑफ हियरिंग यानी आंशिक रूप से हियरिंग लॉस हो जाएगी, उसे कम सुनाई देने लग जाएगा। बैड ऑडर फ्रॉम द ईयर से क्या गंध की क्या होगी, ईयर से गंध होने लग जाएगी, बैड ऑडर आएगी, गंध निकलेगी ईयर से। फीलिंग ऑफ फुलनेस, उसे फुलनेस की फीलिंग होगी, है ना, ऐसा भरा भरा कान लगेगा उसे। डिफिकल्ट इन हियरिंग, सुनने में डिफिकल्ट और डिजीनेस होगा, यानी चक्कर आएंगे उसे। हेडेच होगा। पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो फ्रेंड, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड जो भी कोजेज होते हैं ना, यानी जो भी कोजेज थे हमारे, उनके कारण क्या होगा, या तो पुअर हाइजीन्स हो गए, जैसे कि कोजेज के अंदर पुअर हाइजीन्स हो गए, कट एब्रेशन स्कार्स, या किसी प्रकार का स्ट्रक्चर के अंदर ईयर के अंदर कट लगा, जिसके कारण स्कार का फॉर्मेशन हो गया वहां पर। अब वो क्या करेंगे, इसके कारण क्या होगा, अब ईयर के अंदर क्या होता है, सेबियस ग्लैंड होती है जो प्रोड्यूस करती है सीबम को, विच एक्ट एज ए लुब्रिकेंट प्रोटेक्ट ईयर कैनाल फ्रॉम द बैक्टीरिया एंड फंगस, जो एक्ट करती है, कार्य करती है, जो लुब्रिकेट एंड चिकना बनाए रखती है और प्रोटेक्ट करती है ईयर कैनाल को फ्रॉम
बैक्टीरिया और फंगस से। यानी सेबियस ग्लैंड होती है वो सीबम का रिलीज करती है। ये सीबम क्या करता है, उसे लुब्रिकेट रखता है और प्रोटेक्ट करता है हमारी ईयर कैनाल को बैक्टीरिया और फंगस से। अब ये क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ सेरुमेन, यानी सेरुमेन वहां कर सीबम क्या होगा, एक्यूमुलेशन होगा वहां पर, तो उसे सेरुमेन बोलते हैं ना। सीबम क्या करेगा, एक्यूमुलेशन होगा, इकट्ठा होगा, जिसे सीरुमेन बोलते हैं हम। सीरुमेन गोज नॉट क्लीन, अगर क्लीन नहीं करेंगे तो वो क्या इम्पेक्टेड सेरुमेन बोलेंगे उसे। सीरुमेन वहां पर अत्यधिक एक्यूमुलेशन हो जाएगा, अगर उसे प्रॉपर क्लीन नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इम्पेक्टेड सेरुमेन बोलेंगे। डायग्नोसिस इवाल्युएशन, डायग्नोसिस इवाल्युएशन के अंदर हम क्या करेंगे, इन्फेक्शन ऑफ ईयर कैनाल, सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन से हम देखेंगे उसको इचिंग हो रही है, ओटालज एंड पेन हो रहा है, उसके अंदर हमें पता चल जाएगा कि ईयर के अंदर किसी प्रकार की प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, इंस्पेक्शन ऑफ ईयर कैनाल, यानी ईयर कैनाल का इंस्पेक्शन करेंगे, जांच करेंगे, जिसके अंदर अब हम क्या करेंगे, ऑटोस्कोपी करेंगे। ऑटोस्कोपी के अंदर क्या, लुकिंग इन द इनसाइड देखेंगे ईयर के अंदर। ये क्या होता है, डिवाइस होता है जिसके द्वारा हम ईयर के अंदर देख सकते हैं। एंड उसको देखा ईयर के अंदर, इसके ऊपर क्या एक कैमरा लगा होता है जिसके द्वारा ईयर के अंदर देखा जाता है। अब बांजी टेस्ट, बांजी टेस्ट क्या होता है, जो ईयर को ये जो पीना होता है इसको क्या कहता है, खींचा जाता है। बांजी टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, पीने को एंड जो आउटर स्ट्रक्चर होता है ईयर का, पीना होता है, उसे खींचा जाता है और फिर क्या किया जाता है, एक ध्वनि प्रोड्यूस की जाती है, यानी कुछ बोल कर उसे ये पूछा जाता है कि आपको सुनाई दिया जा रहा है या नहीं। अगर उसे अच्छे से सुनाई दे रहा है, अगर अब पीना को खींचने पर उसे सुनाई दे रहा है, जो भी हम ध्वनि यानी जो भी हम बोल रहे हैं उसे सुनाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर इम्पैक्टेड बॉक्स है ना। खींचने पर क्या होगा, जो भी बॉक्स फॉर्मेशन हुआ है अंदर, वो क्या होगा, उसके चारों ओर जगह हो जाएगी, जिसके कारण ध्वनि अंदर जाएगी, जिससे उसे सुनाई देने लग जाएगा। अगर अगर फिर भी उसे नहीं सुनाई दे रहा है, इसका मतलब किसी और डिजीज के कारण उसे सुनाई देना बंद हो गया है। बांजी टेस्ट के अंदर क्या किया जाता है, पीना जो बाहरी स्ट्रक्चर होता है ईयर का, उसे खींचा जाता है, फिर उसे क्या किया जाता है, ध्वनि प्रोड्यूस करके उसे पूछा जाता है पेशेंट को कि आपको सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई दे रहा है तो इसका मतलब टेस्ट पॉजिटिव है, यानी क्या सुनाई दे रहा है तो टेस्ट पॉजिटिव है। क्योंकि ये अब टेस्ट पॉजिटिव क्यों, क्योंकि बॉक्स क्या साइड में हो गया है, मतलब जगह हो गई चारों ओर, तो उसे सुनाई दे रहा है। अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो किसी और डिजीज के कारण उसे हियरिंग लॉस हुई है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी, उसकी हियरिंग लॉस हो जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस यानी यहाँ अब तक तो पार्शियल हियरिंग लॉस होती है, कम पार्शियल हियरिंग लॉस थी, अब कंप्लीटली हियरिंग लॉस हो सकती है। कॉम्प्लिकेशन का डिजीनेस होंगे, चक्कर आएंगे और ईयर क्या इरिटेशंस होगी, ईयर के अंदर इरिटेशंस होगी उसके अंदर। मैनेजमेंट की बात करें तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, इरिगेट द ईयर कैनाल विद इरिगेटर, एंड इरिगेटर के द्वारा इरिगेट कर लेंगे, है ना। जो भी सेरुमेन बना उसे बाहर निकालेंगे। सेरुमेन स्पून होता है उसके द्वारा, और इरिगेटर सीरिंज, यानी सीरिंज के अंदर क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो एनएस फ्लूइड होते हैं या फिर किसी प्रकार का ग्राउंड वाटर लेकर उसे क्या करेंगे, ये फोर्सफुली हम उसके अंदर डालेंगे ईयर के अंदर, जिससे क्या होगा, जो भी सेरुमेन प्रोड्यूस हुआ अंदर एक्यूमुलेशन हुआ वो उसके साथ बाहर निकल जाएगा। द मिनिमल रिमूवर ऑफ ईयर बॉक्स को रिमूव करेंगे। अप्लाई सेरुमिनोलाइटिक सॉल्यूशन टू डिजोल्व बॉक्स, एंड सेरुमिन जो सीरम को क्या करेगा, लाइट एंड पतला करके क्या सॉल्यूशन, जो ऐसा सॉल्यूशन डालेंगे जो सीरम को क्या करेगा, सेरुमेन को पतला करेगा, डिजोल्व कर देगा बॉक्स को, उसके साथ क्या होगा, सॉल्यूशन के साथ वो बाहर आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक यू।